जय हिंद आप सभी को। आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये सब जो है हैंड राइटिंग नोट्स है। तो आप सभी को हम इस चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं केमिस्ट्री के सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि 11th क्लास का जो केमिस्ट्री है इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारण। ठीक है, रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणा, ये आपका नाम है केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का। अब देखिए इधर परमाणु संरचना, चैप्टर 2 का नाम है परमाणु संरचना। चैप्टर 3 है तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणों के आवर्तित। ठीक है, गुणों में आवर्तित, ये आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 4 देखते हैं। देखिए चैप्टर 4 दिया है पदार्थ की अवस्था यानी गैस एवं द्रव, रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना। ये सब आपका चैप्टर है, आप लोग देख सकते हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाएं, एस ब्लॉक के तत्व, बी ब्लॉक के तत्व, कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक, ये सब आपका सिलेबस है। और इसके अंदर जितना भी चैप्टर है इसी के अंदर सब है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये वाला चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग परमाणु संरचना से स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। आप लोग देख रहे हैं ये सब जो है ये हैंड राइटिंग नोट्स है। आप लोगों को अगर चाहिए इसका नोट्स तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले चैप्टर 2 का नाम है, चैप्टर 2 का आपका नाम है परमाणु संरचना। चैप्टर 2 का नाम है परमाणु संरचना। चलिए देखते हैं इसका थ्योरी देखते हैं। ये सब जो क्लास है ये थ्योरी क्लास है। ठीक है, तो परमाणु की आकृति एवं आकार को प्राप्त करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार विमर्श किया। देखिए जो परमाणु का आकार और आकृति है, आकार और आकृति सबका होता है, हर इंसान का होता है, हर जीव का होता है, हर वस्तु का होता है। हर एक दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसका आकार और आकृति नहीं होता है। सबका आकार और आकृति होता है। उसी प्रकार परमाणु का भी आकार और आकृति होती है, उसका संरचना होता है। तो जो परमाणु के आकार और आकृति है इसको अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बतलाया कि परमाणु ऐसे होता है, परमाणु वैसे होता है, परमाणु का आकार ऐसे होता है, वैसे होता है। तो वही बोल रहा है कि अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार विमर्श किया कि परमाणु कैसा होता है। तो उन सभी वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले ऐतिहासिक घटना हम लोग देखते हैं। ऐतिहासिक घटना यानी कि हिस्टोरिकल व्यू देखते हैं, क्या है ऐतिहासिक घटना में। देखिए भारत के महान ऋषि मुनि महर्षि कनाद, भारत के महान ऋषि मुनि महर्षि कनाद ने 400 ईसा पूर्व में बताया कि दुनिया में सभी पदार्थ किसी न किसी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। देखिए जो भारत के एक महान ऋषि मुनि हैं जिनका नाम है महर्षि कनाद, कनाद, इन्होंने 400 ईसा पूर्व में बताएं कि दुनिया में जितना भी पदार्थ है वो अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये किसने बताए? तो ये बताए हैं महान ऋषि मुनि महर्षि कनाद ने। कब बताए हैं? तो 400 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भारत के रहने वाले थे। यहाँ से इतना आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और ये किसने कहा था सबसे पहले? तो ये कहे थे महर्षि कनाद ने। कब कहे थे? 400 ईसा पूर्व में कहे थे। और ये एक भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये लोग ये सब जो है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस कण का नाम उन्होंने परमाणु बताया। कह रहे हैं कि जो दुनिया में कोई पदार्थ हो वो अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको उन्होंने परमाणु कहा। जिसको उन्होंने क्या कहा? परमाणु। ये पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले बताइलन कि जो अत्यंत जो छोटे छोटे कण होता है वो जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसी को परमाणु कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु शब्द संस्कृत भाषा के परम, परमाणु शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के परम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ भी अविभाज्य होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य। देखिए अविभाज्य का मतलब होता है अविभाज्य।
अविभाज्य का मतलब होता है, देखिए जिसमें अ लग जाता है ना, सोचिए कि वह नहीं है। अ का मतलब नहीं होता है। अविभाजित मतलब टूटना, तो जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अविभाज्य। तो जो परमाणु है ना, परमाणु वो अविभाज्य होता है। परमाणु विभाज्य नहीं होता है, परमाणु अविभाज्य होता है। ये किसने कहा? तो ये महर्षि कणाद ने कहा कि परमाणु जो होता है वो संस्कृत के परम शब्द से लिया गया है और यह एक अविभाज्य होता है, यानी परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है, तब यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु तथा लूटो ने बताया कि पदार्थ अविभाज्य होने वाले अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। अब दूसर का वैज्ञानिक अगले यानी कि यूनान के रहने वाले थे महान दार्शनिक जिसका नाम है अरस्तु और लूटो। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि पदार्थ अविभाज्य होने वाले अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। जो पदार्थ है, पदार्थ जो होता है वो विभाजित नहीं होने वाला पदार्थ से, मतलब सूक्ष्म कणों से बना होता है। बना होता है तो बना होता है, यही बताए लेंगे, ये बताए हैं अरस्तु और आपका लूटो ने बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे और अपना अपना विचार विमर्श किए थे, अपना अपना मतलब जो कहना है कहे थे। अब देखिए, डेमोक्रेटियस तथा ल्यूक्रेटियस ने इन अविभाज्य कणों का नाम एटम बताया। तो उन्होंने, जो अरस्तु और लूटो है, उन्होंने बताया कि पदार्थ जितना भी है, दुनिया के जितना ही पदार्थ है वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है और बताकर छोड़ दिया। लेकिन अब जब छोड़ दिया तो फिर उस पर भी वैज्ञानिक आकर चर्चा करेंगे। तो आकर ये डेमोक्रेटियस और ल्यूक्रेटियस ये दो वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि उसी को हम लोग अविभाज्य कणों का नाम क्या बताया? एटम, जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु कहते हैं। एटम ग्रीक शब्द एटॉमिक से बना है। जो एटम है, एटम ये ग्रीक शब्द है जो एटॉमिक से बना है, लेकिन जो परमाणु है वो संस्कृत शब्द परम से बना है। याद रखिएगा, जो परमाणु है वो परम से बना है, संस्कृत के परम शब्द से, और जो एटम है ये ग्रीक शब्द एटॉमिक से बना हुआ है। आगे देखते हैं। जहाँ ए का अर्थ नहीं, ए का अर्थ क्या होता है? नहीं मतलब नॉट होता है, तथा टॉमिक का अर्थ विभाज्य, विभाज्य होता है अर्थात जिसका विभाजित नहीं किया जा सके। जिसके विभाजित नहीं किए जा सके उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। एटम बोलते हैं जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एटम, यानी कि उसको परमाणु कहा जाता है। आप लोग समझे यहाँ से। आप लोगों को देखिए, सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है महर्षि कणाद। उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, और जो परमाणु होता है, मतलब जो परमाणु होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। और परमाणु जो शब्द है वो संस्कृत के परम शब्द से बना हुआ है। जो परमाणु है वो संस्कृत के परम शब्द से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगले अरस्तु और लूटो, उन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी मतलब पदार्थ हैं वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। वो तो उन्होंने बताकर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद फिर दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम है डेमोक्रेटियस और ल्यूक्रेटियस। इन्होंने बताया कि उसी अविभाज्य कणों को परमाणु यानी कि एटम कहा जाता है। और एटम आपको ग्रीक शब्द एटॉमिक से बना होता है, जहाँ एक अर्थ नहीं मतलब नॉट तथा टॉमिक का अर्थ विभाज्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका विभाज्य नहीं किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। यहाँ तक अच्छे से समझ में आप लोगों को आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए, वैज्ञानिक एक है जॉन डाल्टन। इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया और इन्होंने भी अपना नियम बताया जिसको बोलते हैं जॉन डाल्टन। ठीक है, अब देखते हैं जॉन डाल्टन का सिद्धांत। जॉन डाल्टन ने एटम शब्द का प्रयोग पदार्थ के आधारीय कण के रूप में सर्वप्रथम कहा। मतलब जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन ने एटम शब्द का प्रयोग पदार्थ के आधारीय कण के रूप में सबसे पहले कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में अपना अपना कौन सा सिद्धांत दिए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश स्कूल के शिक्षक थे। जो जॉन डाल्टन थे ये ब्रिटिश स्कूल के एक शिक्षक थे यानी टीचर थे। उन्होंने 1808 ईस्वी में एटम शब्द से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है।
यानी कि जो जॉन डाल्टन है ये ब्रिटिश स्कूल के शिक्षक थे। इन्होंने 1808 ईस्वी में एटम शब्द से संबंधित मतलब सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो कि इस प्रकार है। आप लोग देखिए सबसे पहला नंबर में बताए थे कि पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। जॉन डाल्टन ने सबसे पहला सिद्धांत क्या बताए कि जो पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है, एकदम छोटा कण, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। दूसरा नियम बताए हैं, देखिए परमाणु पदार्थ की वह सूक्ष्मतम कण है जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब जो परमाणु होता है ना, ये पदार्थ का वैसा सूक्ष्मतम कण है जिसको अब हम और नहीं तोड़ सकते हैं। इसको, ये जो परमाणु है इसको अब हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं परमाणु। यानी कि परमाणु जो होता है वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम लोग आगे और विभाजित नहीं कर सकते हैं। समझे? आगे देखते हैं। तीसरा सिद्धांत है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं रहता है। यानी जो परमाणु होता है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। किसी तत्व के सभी परमाणु की आकृति, मात्रा तथा गुण एक समान होता है। मतलब कोई भी तत्व हो, वो परमाणु की जो आकृति होती है, जो मात्रा होता है, जो गुण होता है ना, वो सब एक समान होता है। 5 नंबर देखिए, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक परमाणु। जब 2 या 2 से अधिक जो परमाणु है जब आपस में मिलेगा तो उसको बोलते हैं यौगिक परमाणु। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर आप दिया है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का विचार। जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो विचार है उनका विचार क्या है, तो यह समस्थानिक के नियम को नहीं दर्शाता था। मतलब जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो समस्थानिक के नियम को नहीं दर्शाता था, यानी कि आइसोटोप से वो नहीं दर्शाता था। 2 नंबर देखिए, यह है परमाणु द्रव्यमान का उल्लेख पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। यानी डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये परमाणु द्रव्यमान का उल्लेख अच्छे से नहीं करता है। मतलब जो तरीका है उस तरीका से परमाणु द्रव्यमान का उल्लेख डाल्टन का सिद्धांत है वो अच्छे से नहीं करता है। आगे देखते हैं। डाल्टन के अनुसार पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण परमाणु अविभाज्य होता है, जबकि विद्युतीय धारणा आने के जब 2 पदार्थ को आपस में सटाने पर आवेश उत्पन्न होता है। इससे साबित होता है कि परमाणु विभाज्य है। कहने का मतलब यह है कि इनका सिद्धांत कहता है कि परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जब 2 आवेशित कणों को आपस में सटाते हैं तो वो आवेश उत्पन्न होता है। इससे साबित होता है कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। यानी कोई कह रहा है परमाणु विभाज्य है और किसी ने कह रहा है परमाणु अविभाज्य है। मतलब कोई कह रहा है परमाणु को तोड़ सकते हैं और कोई कह रहा है परमाणु को नहीं तोड़ सकते हैं। समझ आया? तो देखिए ये क्लास आप लोग कैसा लगा, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग क्लास ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हम अगले नेक्स्ट क्लास आप सभी को ले सकें। ठीक है? और आपका इसको PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये हैंडराइटिंग का PDF चाहिए तो पूरा, ठीक है। फिर से आप लोग देखिए रोज 7:20 में लाइव क्लास में जुड़िए और आप लोग केमिस्ट्री का कंप्लीट सेशन कीजिए। आप लोग केमिस्ट्री अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।